दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक एक्सेल फाइल की वर्कशीट के बारे में उसके अलग-अलग पार्ट्स की बेसिक जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को देखने से पहले जिसने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे वो पहले उसे देख ले। सभी पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल को और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप पिछले वीडियो में बताए तरीके के अनुसार एक नई एक्सेल फाइल खोल लें। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जैसे किसी का नाम रामलाल, दिनेश कुमार, रिद्धि सहगल होता है, इसी तरह सभी सेल्स का भी नाम होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी सेल का नाम किस तरह डिसाइड होगा। पिछले वीडियो में सेल नंबर या सेल एड्रेस को हमने रेक्टेंगल नंबर 4 से दर्शाया था। अब किसी सेल में क्लिक करते हैं तथा सेल एड्रेस बार में सेल का नंबर देखते हैं। यह इस बार C6 है। यह नंबर दो चीजों से मिलकर बना है, पहला C तथा दूसरा 6। दोस्तों, C सेल के ऊपर करंट कॉलम का नाम है। आप जिस सेल में क्लिक करते हैं उसका कॉलम नाम ऊपर कलर हो जाता है। आप देखते हैं कि कॉलम C कलर हो गया है। इसी तरह 6 बाई तरफ रो का नंबर है और हम देखते हैं कॉलम नंबर की तरह रो नंबर 6 भी कलर हो गया है। इस तरह हम किसी भी सेल के नंबर को जान सकते हैं, जो पहले कॉलम नंबर और बाद में रो नंबर होता है। इसी तरह किसी और सेल में क्लिक करके भी हम उसका सेल एड्रेस जान सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम किसी और सेल में क्लिक करते हैं और यह इस बार H20 है। कॉलम का नाम H है और रो का नाम 20 है और दोनों कलर हो गए हैं। कंफर्म करने के लिए कि आप सही हैं या गलत, आप रेक्टेंगल नंबर 4 में इसे मिला सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रो का नाम तो नंबर से है और हम किसी भी समय जल्दी से जान लेंगे कि हमने इस नंबर तक डेटा एंट्री कर दिया है, परंतु कॉलम साइड में हम बहुत जल्दी से नहीं जान पाएंगे कि हमने किस नंबर तक डेटा एंट्री किया है, क्योंकि किसी को भी हर अल्फ़ाबेट का नंबर ठीक से याद नहीं होता। और यह समस्या और बढ़ जाती है जब 26 अल्फ़ाबेट्स के बाद डबल अल्फ़ाबेट्स की सीरीज शुरू हो जाती है, जैसे CX। किसी के लिए भी जान लेना मुश्किल होगा कि यह कौन से नंबर का कॉलम है और इसी तरह ट्रिपल सीरीज और आगे की सीरीज में यह और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से नंबर कॉलम में काम कर रहे हैं, इसलिए 99% लोग इसी रेफरेंस स्टाइल में काम करते हैं, परंतु कुछ लोगों को कुछ इस तरह का काम करना पड़ता है कि उन्हें काम करते वक्त कॉलम नंबर को जानना जरूरी होता है। उनके लिए MS एक्सेल ने यह सुविधा दी है कि आप रोज और कॉलम दोनों को नंबर से दर्शा सकें। इस रेफरेंस स्टाइल को R1C1 स्टाइल कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें रोज और कॉलम दोनों को नंबर से दर्शाया जाएगा। इसमें किसी भी तरफ A, B, C का प्रयोग नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल फाइल में पहले वाला यानी कि कॉलम को अल्फ़ाबेट तथा रोज को नंबर से दर्शाने वाला रेफरेंस स्टाइल होता है। रेफरेंस स्टाइल को R1C1 करने के लिए हमें ऊपर रेक्टेंगल नंबर 2 में रिबन टैब फाइल को क्लिक करना होगा, फिर उसमें से सबसे नीचे ऑप्शंस को क्लिक करना होगा, फिर उसमें फॉर्मूला को क्लिक करना होगा तथा फिर R1C1 रेफरेंस स्टाइल को टिक करना होगा और फिर ओके को क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टाइल R1C1 में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी समय पहले वाले रेफरेंस स्टाइल पर लौटने के लिए हमें फिर से ऊपर रेक्टेंगल नंबर 2 में रिबन टैब फाइल को क्लिक करना होगा, फिर उसमें से सबसे नीचे ऑप्शंस को क्लिक करना होगा, फिर उसमें फॉर्मूला को क्लिक करना होगा तथा फिर R1C1 रेफरेंस स्टाइल का टिक हटाना होगा। इस तरह आज हमने एक्सेल फाइल में थियरी ऑफ सेल्स को समझा। हमें इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे फॉर्मूला में इसका ठीक से उपयोग कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करें। अगले वीडियो में इस एक्सेल वर्कशीट में प्रैक्टिकली काम करके सब कुछ समझेंगे, पर यह सब तभी संभव होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इस MS एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में।